नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। जय श्री राम सर। हाँ, जय श्री राम। कौन? सर पहले तो यकीन नहीं हो रहा, हम पहली बार लगा रहे हैं और आपने अटेंड कर लिया है फोन। बताइए। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। हम कानपुर नगर में है एक गांव का एरिया। हम्म कानपुर नगर से ही बोल रहे हैं, लेकिन शहर मतलब पास में ही है। हम्म और हम शिक्षा मित्र हैं। हम्म मधु हमारा नाम है। हम्म और हम वो हैं जिसके कमेंट्स आपने बहुत बार लाइक किए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ सर, बस सिर्फ हम्म मतलब आप जैसे बात करते थे ना, हम्म तो एक सपना जैसा लगता था कि जैसे आप मतलब ये बता रहे हो, हम्म लेकिन हकीकत में नहीं। आज पता नहीं क्यों मन किया आज हम ट्राई करके देखते हैं सर से बात होती है कि नहीं। चलिए, तो अभी तो बात हो रही है। बहुत, और पहली बार लगाया और आपने पहली बार मतलब थोड़ा सा टाइम लगा एक दो बार, लेकिन आपने हमने पहली बार कॉल लगाई है। आप बस कंफर्म करने के लिए कि आप से बात हो रही, आप हो यहाँ पर, मतलब देवलोक जिसे आप लगते हो कि देवलोक के आदमी से बात हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं, सामान्य व्यक्ति ही हैं। और बस। हम्म सर टेट पास है हम्म शिक्षा मित्र। हम्म बस, और आप तो सब बताते रहते हो, जानते भी सब हैं, अच्छा लेकिन अच्छा। आप सब जो बता रहे हो, उम्मीद भी है कि आपकी बात सच निकलेगी। बिल्कुल। अब जो है सब कुछ होने ही जा रहा है। बस ये एचईसीआई का इंतजार है और हाँ। यूपी में शिक्षक सेवा चयन आयोग जो गठन चल रहा है, हम्म, इसी का इंतजार है। और अभी एक भाई साहब ने हमें एक वीडियो भेजा था, वो देख रहे थे। हाँ, तो एक टीवी स्टूडियो वाले कोई थे, वो एग्जाम सेंटर के बाहर जो है बात कर रहे थे, जो लोग एग्जाम दे के निकल रहे थे। जी जी जी। तो उसमें एक भाई साहब हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं। एज हम्म, काफ़ी ज़्यादा है, तो उनसे बातचीत कर रहे थे कि आप यहाँ एग्ज़ाम दिला रहे थे या किसी का दिलाने आए हैं, या खुद? तो बताया कि नहीं, हम खुद एग्ज़ाम दे रहे थे। तो उनसे अच्छा, पूछा गया तो बताया कि हाँ, जो है मेरा खुद का था, हम खुद देने आए थे, पेपर अच्छा हुआ है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि हम शिक्षा मित्र हैं, और एज उनकी जो थी वो 53 साल थी। अच्छा तो सर। वही वीडियो देख रहे थे कि एक टाइम ऐसा था जब शिक्षा मित्रों की एज रही होगी 30 के आसपास, हाँ, 30-35। ठीक। तो या 40 रही होगी। तो उस वक्त जो है टेट का नाम लेने पर कहते थे कि हम गोमती में कूद जाएंगे लेकिन टेट नहीं देंगे। अरे सर, उनकी मूर्खता। और फिर हम इसमें कहना नहीं चाहिए, मिनिस्टर हैं, मतलब रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर देश के, हम्म अखिलेश यादव। हम्म इनके पास इतने तगड़े सचिव वगैरह सब होते, किसी की हम्म सलाह नहीं मानी, सिर्फ तुम मानदेय बढ़ा देते। इनकी तरह कितने लोग मतलब मर गए, ये सब ना होता। और अपना बिल्कुल। आदमी जो एक्चुअल काबिल होता वो वहां पर सेलेक्ट होता। अगर मानदेय सिर्फ बढ़ाया होता उन्होंने, हाँ। मानदेय जो है जैसे आज मान लीजिए 10,000 मिल रहा है, उस वक्त हाँ। उन्होंने 10,000 कर दिया होता, 15,000 कर दिया होता, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, कोई कोर्ट और कचहरी ही नहीं कर पाता। और एक लाइन ये लगाते, भैया टेट पास करो और हम्म अपनी अपनी पोजीशन लो, जिसकी दम होती, जो हम लोग ने बाद में किया, क्या पहले नहीं कर सकते थे? बिल्कुल, मानदेय बढ़ा देते और कह देते कि या आप लोग टेट पास करो, जैसे जैसे टेट पास करते जाओगे हम आपके लिए व्यवस्था बनाते जाएंगे। तो हर कोई, जैसे आज जो है देखा कि 69,000 में 15,000, और 69,000 और 68,000 में दोनों मिला के 15,000 लोग सहायक अध्यापक बन गए। और आज सर उनको देख आप, करके, हाँ, उनको देख आप करके तो अन्य लोग जो है थोड़ा प्रेरित हो रहे हैं, और लगातार जो है टेट पास करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और अभी आज हम वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है, कैसे जोश आ रहा है लोगों में, कैसे इतने एज हो जाने के बाद भी अब कर ले रहे हैं। उस वक्त यही जोश इससे दुगना होता, तिगुना होता। लेकिन बस ये है कि उस वक्त इस तरह की चीजें दिमाग में डाल दी गई कि लोग जो है इस तरफ सोच ही नहीं पा रहे थे कि नहीं, हमें भी टेट देना चाहिए। हाँ सर, एक डाउट बस हमें और तो आपने सारी चीज बता रखी, हम तो दिन रात मतलब आपका एक पूरे दिन में जो आ जाता है ना ऑडियो,
वो हम्म टॉनिक का काम करता है, इसलिए हम तो बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं 10-11 बजे तक कि अच्छा बस अच्छा। आ जाए। सर ये था, देखो हम्म। हम जब शिक्षा मित्र नियुक्त हुए थे तो हमारी क्वालिफिकेशन इंटर थी, हाँ। इंटर थी। और वैसे सर हम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, मतलब तारीफ नहीं है, हमारे पापा भी रेलवे में नौकरी करते थे हम्म और हमारे भाई भी, मतलब एक साइंटिस्ट है, दूसरा सीए है। लेकिन हम्म हमारे पापा थोड़ा इस वक्त, हम लोग हम 2 बहनें थी, 3 भाई 2 बहनें, एक भाई हमारा बिजनेस करता है। हम्म लेकिन हम लोग पढ़ने में उस समय बहुत होशियार थे। आप मतलब तारीफ नहीं आपसे कर रहे हैं, वैसे हम्म तो धरती पर संपूर्ण कोई नहीं होता है, हम्म। लेकिन लेकिन हमारे पापा की एक सोच थी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करानी है। हाँ, पहले इस तरह की हाँ, सोच हुआ करती थी लोगों तो की। जबकि सर आप मानेंगे नहीं, पूरे गांव में सिर्फ हम और हमारी बहन थी ऐसे, जो हम लोग 10-15 किलोमीटर दूर उस समय 90s के टाइम में बस से जाते थे पढ़ाई करने शहर। अच्छा। हाँ, उस समय एक भी लड़की नहीं जाती थी गांव से, सब वो समय कुछ प्राइवेट और ही था ज्यादा। उस वक्त जो है महिलाओं पर उतना पढ़ाई लिखाई को तो लेकर के ध्यान नहीं दिया जाता था। हाँ, और नहीं ये फितरत भी थी, जबकि हम लोग फर्स्ट क्लास पास होते थे। और हम्म। सर हम तो अपने को कम होशियार मानते हैं, हमारी बहन उससे भी ज्यादा, हमसे भी ज्यादा होशियार थी। मतलब हम लोग टीचर वीचर अगर चाहते तो बड़ी आसानी से उस समय बन सकते थे, लेकिन अलाउ नहीं था नौकरी तो का। शिक्षा मित्र में आप कब ज्वाइन की हाँ, थी? अब फिर आपको बता रहे हैं सर, फिर हम्म मतलब जब हम बीए पार्ट 1 कर चुके तो हम्म शादी हो गई। हम्म तो फिर ऐसा हुआ कि हस्बैंड थोड़ा दिल्ली की तरफ बोले, हम यहाँ जाओ नहीं, हम लोग जिस जहाँ हमारी ससुराल है हम्म वहाँ खेती वाला काम ज्यादा, मतलब गांव भी छोटा है, हम्म तो खेती टाइप का ज्यादा काम, यहाँ और कोई काम सक्सेस नहीं होता है। हम्म। तो हम लोग वहाँ चले गए, तो हम्म। फिर पेपर नहीं दे पाए हम। अच्छा। फिर हम 10-12 साल वहाँ रहे। हम्म हमारी एज आपसे भी ज्यादा है, सच में आपको पता है। हम्म हाँ हाँ, क्योंकि हमने आपको फोटो में देखा है, हम्म तो हम जानते हैं। फिर सर वहां से जब आए, और जब वहां फिर हम ये जॉब करने लगे, तो हम्म थोड़ा हम पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो हम घर में ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने लगे। अकेले हम्म रहते थे, टाइम नहीं कटता था। हम्म फिर हम पीछे पड़ गए हस्बैंड की जॉब छोड़ो, और आप तो जानते हो दिल्ली के गांव कितने डेवलप है। हम्म। तो वहाँ हम लोगों ने एक पब्लिक स्कूल खोला, अच्छा। और सर मेहनत से खूब अच्छा चला स्कूल। हम्म। तो फिर हम लोग लगभग 10-12 साल वहां रहे। फिर अच्छा। यहाँ, हाँ, इनके पिताजी की, हस्बैंड के मतलब पिताजी की तबीयत खराब हो गई। तो हम्म। उन्होंने, मतलब बुजुर्ग थे, तो उन्होंने बुला लिया हम लोगों को। उनकी 2005 में डेथ भी हो गई, हम लोग 2002 में यहाँ आ गए, और अच्छा। हाँ 2005 में उनकी डेथ भी हो गई। फिर ये शिक्षा मित्र योजना आई, यही गांव में जब आ गए। अच्छा, तो 2006 में आप ज्वाइन की होंगी तब? हाँ सर, तो तब हमारी एज 34 थी जब अच्छा। हमने ज्वाइन किया। हम्म तो सर अब कर लिया। हम्म अच्छा, फिर बढ़िया सब लोग, अब वो भी, अब आपको सर क्या बताऊं, प्रधान तो इससे नहीं थे हमारे हम्म हस्बैंड को। जब यहाँ स्कूल वगैरह ज्वाइन किया, वहाँ बाहर से पता चला, न डुग्गी पिटवाई न कुछ, अपना अपना भाभी अभी का सब भरवा दिया, और हम हम्म। लोगों को बाहर से पता चला। एक अच्छा। वो टीचर थे, उन्होंने गाँव, उन्होंने अपनी वाइफ का भरवाया था। हम्म। उन्होंने हमारे हस्बैंड से कहा कि तुम भी भरवा दो, नंबर नंबर कैसे, तो हमारे हस्बैंड को नंबर हमारे याद थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं नंबर तो अच्छे। तो वो बोले हम्म गांव में इतने तो नंबर होते हैं, तुम भरवा दो। तो हम्म। फिर भरवा दिया गया। अच्छा, तो फिर आपका हो हाँ गया इसमें? हाँ, सिलेक्शन हो गया, हम तो फर्स्ट, मतलब बिल्कुल पहले नंबर पर ही थे, हम्म। नंबर अच्छे थे। खैर फिर उसके बाद सर, फिर अब हम आपको आपको हंसेंगे, हम्म। हम थोड़ा हेल्दी हो गए। अच्छा। तो हाँ, हेल्दी हो गए थे, पहले बहुत दुबले थे, शादी के बाद हेल्दी हो गए। तो अब सब लोग कहें कि ग्रेजुएशन कर लो, और हम्म हम शर्म बस कि पेपर देने जा, पढ़ाई से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम घर में भी हम्म टच में, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते हम्म रहते थे पहले भी। हम्म। पेपर देने नहीं गए, पेपर नहीं दे रहे थे। लेकिन जब हम लोगों को 2013 में इंटर पास, अच्छा सर ये बताइए, इंटर पास जो बीटी से हमारी शुरू हुई थी, वो दूरस्थ वाली, वो हम्म। वैलिड है कि नहीं है?
देखिए कोई भी पाठ्यक्रम चलाने के लिए, चाहे वो कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी संस्था हो, वो ऐसे ही नहीं कि बस जब मन किया बस फर्नीचर डाला, कंप्यूटर लगाया और बस टीचर जी रख करके मास्टर जी पढ़ा दिए और अपने पास से छाप करके सर्टिफिकेट दे दिए, तो ऐसे नहीं होता। हाँ वो इस तरह से अगर कोई करेगा तो शिक्षा तो दे देगा, सिखा तो देगा, हाँ। लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अच्छा। तो इस जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो, हर जगह मान्य हो, इसके लिए जो भी व्यक्ति जो भी संस्था चला रहा है उसको मान्यता लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए घर में गाड़ी खरीद के आ जाए, पैसा तो है, गाड़ी खरीद के कोई लेके आ जाए, गाड़ी तो ये खरीदना चाहे 10 खरीदना चाहे गाड़ी मिल जाएगा पैसे से, ठीक। लेकिन उसको ले करके सड़क पर अगर चलाना है तो जो भी चलाना चाहेगा उसको कुछ टेस्ट देने होंगे। उसके बाद विभाग उनको एक लाइसेंस देता है कि हाँ ये टेस्ट पास कर लिए हैं, अब ये चला सकते हैं। तो वो लाइसेंस अगर है तो गाड़ी अपनी हो, दूसरे की हो, किराए की हो, खरीद के लाए हो, चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर चला रहे हैं तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर अपनी ही गाड़ी अपने ही पैसे से खरीदे हैं और लाइसेंस नहीं है हाँ तो आप गलत काम कर रहे हैं। सड़क पर जैसे ही जाएंगे और जब पकड़े जाएंगे तो जुर्माना लगेगा, सजा होगी, चाहे जिस रूप में हो। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी काम करने के लिए हमें जो संस्था बनाए गए हैं, जहाँ से अप्रूवल लेना होता है, उनसे अप्रूवल लेके ही करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई दवा की दुकान है, हाँ अब तो दवा तो कहीं से कोई जाए, पैसा दे, थोक में खरीद के ले आए और बेचना शुरू कर दे, कोई भी बेच सकता है। लेकिन उसके लिए भी नियम बने हैं कि दवा की दुकान यानी दवा बेचने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस। उस तरह की जी आप पढ़ाई किए होंगे या उसके जो मानक है उनको आप पूरा कर रहे होंगे, तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा। तो दवा तो कोई बेच सकता है, लेकिन बिना लाइसेंस के कोई बेच रहा है तो जिस दिन पकड़ा जाएगा तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, चोरी छिपे भले जी बेच ले। तो जी कोई भी जी। काम करना होता है उसके लिए सरकारी जो नियम बनाए गए हैं उनको पूरा करना होता है। तो सर ये जो हम लोगों को दूरस्थ वाली कराई गई होगी तो हाँ, सरकार ने कुछ। बता रहे हैं। हम्म, तो देखिए, हाँ, सरकार मतलब अखिलेश नहीं है, सरकार मतलब योगी नहीं है, सरकार मतलब नहीं मोदी नहीं है, सरकार एक सिस्टम है। सिस्टम है। जी जी जी। उसमें कुर्सी पर लोग आते जाते रहते हैं। हाँ ठीक और है। क्या। जी तो जब भी कोई भी कॉलेज होगा, कोई भी, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे एडेड हो, सिर्फ खोल देने मात्र से नहीं होता, उसको जो जो संस्था बनाए गए हैं जहाँ से जिस चीज़ का अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे अगर किसी को बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी ये सब पढ़ाई कराना है, उसको यूजीसी से मान्यता लेना होता है। हम्म, और अगर किसी को बीटेक या इस तरह का कोर्स चलाना है, उसको एआईसीटीई से मान्यता लेना होता है। जी जी। अगर उसको जो है टेक्निकल ये कंप्यूटर वगैरह संबंधित कोई मान्यता लेना है तो नीलिट उसके लिए बना हुआ है, पहले डो एक नाम हुआ करता था। हाँ लॉ के लिए लॉ का अलग बना हुआ है। जी ऐसे ही शिक्षक से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम चलेगा, कोई भी पाठ्यक्रम, उसके लिए एनसीटी बनाया गया। जी तो मान्यता लिए बिना नहीं चला सकता। अब जैसे मान लीजिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जी अब लखनऊ यूनिवर्सिटी तो खुद में यूनिवर्सिटी है, जी तो वो अब जो है कोई भी पाठ्यक्रम अपने यहाँ चला सकती है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जब बनी होगी तो जी वो यूनिवर्सिटी चलाने के लिए भी सरकार से उसको मान्यता लेना पड़ा होगा। जी जी अब अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी चाहती है कि हम जो है इलाहाबाद में, बनारस में अपना एक कॉलेज खोल दें, जी तो सिर्फ वहाँ कॉलेज खोल देने से नहीं चलने लगेगा, उस कॉलेज को अपने पास से लेटर जारी करके अप्रूवल देना होगा कि हाँ भैया हमसे ये संबद्ध हैं। ठीक, एक तो ये लेटर हुआ। जी और ऐसा नहीं है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने दे दिया तो वो कॉलेज जो है वैलिड हो गया, नहीं, उस कॉलेज को यूजीसी के पास लेटर भेजना होगा मान्यता लेने के लिए कि भैया हमें बीए कराना है, बीएससी कराना है, फिर यूजीसी उसको मान्यता देगी, तब ये कोर्स करा पाएगा। यानी यूजीसी से मान्यता लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी ले रखा है, जी लेकिन जी वो अपने यहाँ से संबद्ध कॉलेज को ये दे सकता है कि भैया आप हमारा ब्रांच चला सकते हो, लेकिन अगर पाठ्यक्रम जो चलाना है उससे संबंधित उनको अप्रूवल लेने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं दे सकता, वो जी यूजीसी ही देगा, क्योंकि यूजीसी उसके लिए बनाया गया है। जी ऐसे ही लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई कॉलेज है और वो जी चलाना चाहता है, मान लीजिए कि बीटीसी, डीएलएड या बीएड कुछ भी, जी तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, संबद्ध है, तो जी वहां से वो अप्रूवल ले लेगा, तो उनको मिल जाएगा, हाँ ठीक है भैया आपको 50 सीट का अप्रूवल दे रहे हैं या 100 सीट का दे रहे हैं, हाँ आप करा सकते हैं। तब भी वो लेकिन कराएगा तो इलीगल होगा, अभी उसको एक मान्यता लेना होगा एनसीटी से। अच्छा जी तो यानी कि कोई भी कॉलेज खुलता है तो जिस यूनिवर्सिटी से वो जुड़ रहा है उस यूनिवर्सिटी से मान्यता लेना होगा।
जो पाठ्यक्रम वो चलाने जा रहा है, उस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए जो मान्यता देने वाली संस्था है, यूजीसी हुआ, एआईसीटी हुआ, जी एनसीटी हुआ, या जो भी है, उससे भी मान्यता लेना होगा। अब जब जो मान्यताएं लेनी होती हैं, जो सर्टिफिकेट लेने होते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट ले लिए गए। जी उसके बाद वो पाठ्यक्रम वो चला रहा है, वो पढ़ाई करा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वैलिड है। जी लेकिन जो मान्यताएं लेनी है, उनमें से कोई भी मान्यता छोड़ दी गई है, छूट गई है, या गलत तरीके से ली गई है। गलत तरीके से मतलब जो हाँ, बना है जो जिसके पास, क्लियर वहां से बताना हाँ चाहिए वो पॉइंट गलत जान, छुपा लिया हाँ हो। कुछ छुपा करके लिया गया हो, या कुछ भी गलती करके लिया गया है, तो वो फिर इलीगल हो जाता है, चाहे तुरंत हो जाए, चाहे बाद में जब जानकारी सामने आए तब हो जाए। जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं, हमारे जहाँ से हमने बीएड किया, जी तो हम लोग बीएड में एडमिशन ले लिए, उस कॉलेज में गए, और जाते जाते लगभग 6 महीने हो गए हम लोग को उस कॉलेज में। जी एक दिन सुबह सुबह कॉलेज में गए, एंट्री मारे, तो हम लोग का जो क्लास था नीचे चलता था, और हम लोग के ऊपर जो बिल्डिंग में ऊपर बी फार्म वालों का क्लास चलता था। जी जी तो हम लोग रोज जाते जाते थे, वो लोग भी मिलते जुलते थे, अपना बातचीत होता था। लेकिन एक दिन जब 6 महीने लगभग बीत गए थे, एक दिन हम लोग गए, तो बी फार्म वाले लड़के पूरा रास्ता घेर कर बैठे हुए थे और नारा वारा लगा रहे थे। अच्छा तो अब हम लोग को देरी हो रहा था, तो ये वही क्या है बाद में पूछा जाएगा, चलो चलते हैं पहले। तब तक एक परिचित बंदा मिल गया, तो पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है, कि आप लोग क्या चीज कर रहे हो? कहे सर हम लोग इतने साल से यहाँ पर, 4 साल का बी फॉर्म होता है, कि जी इतने साल हो गए, हम लोग का तीसरा सेमेस्टर चल रहा है, चौथा सेमेस्टर चल रहा है, कोई कोई कह रहा है कि पांचवा चल रहा है, हम लोग इतने साल से, और हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। हम कहे क्या हो गया? कि हम लोग यहाँ से जब करके निकल रहे हैं, हम लोगों को जो सीनियर यहाँ से करके निकले हैं, वो जब भी कोई सरकारी फॉर्म भरते हैं, जी प्राइवेट में तो सारी जगह उनके लिए रास्ता खुला है, सारे प्राइवेट नौकरी उनको मिल रहे हैं, जी लेकिन जब वो सरकारी फॉर्म भरते हैं, तो परीक्षा कितने भी अच्छे नंबर से पास कर लेते हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो हम लोग ऐसा क्यों होता है? तो कहे कि इस कॉलेज को जो मान्यता लेनी थी, ये सारी मान्यता लिए ही नहीं है, तो ये बस प्राइवेट में तो हमको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हम सरकारी में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, न कर पाएंगे। कहीं ये चीज का हम लोग को जानकारी नहीं दी गई थी पहले, और अब जानकारी हुई है कि ये मान्यता इस कॉलेज को नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि इसकी मान्यता ली जाए। जब इतना हम लोग फीस दे रहे हैं, तो जी वो भी मान्यता ली जाए। तो फिर अपने दिमाग में घुमा कि भाई हम भी यहीं से पढ़ रहे हैं, हमारे जो बीएड है हम जो कर रहे हैं उसकी मान्यता है कि नहीं है। जी तो उस दिन पहली बार हम लोग को पता चला, समझ में आया कि ऐसी भी कोई मान्यता लेनी पड़ती है। नहीं तो हम लोग तो बस जान रहे थे कि हाँ ये कॉलेज है, ये हम लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं और कंबाइंड हुआ था, उसके थ्रू आए हैं, तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन नहीं, पता चला कि नहीं, ऐसा भी लफड़ा होता है। तो जा करके एचओडी से मिला गया, सारे लोग बातचीत के एचओडी से मिले कि ऐसा ऐसा, तो एचओडी ने कहा नहीं सारी मान्यताएं, हम लोग का नहीं, हम लोग ऐसे कैसे माने, हमको तो पहले कागज चाहिए। तो उनका कहना जाइए वेबसाइट पे चेक, हम कहे वेबसाइट पर हम चेक कर लेंगे, हमें आता नहीं है, वो कागज आपके भी पास होगा ना, आप दिखा दीजिए। अच्छा तो वो टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन हम लोग जब जिद पड़ गए, तो उन्होंने फाइल मंगवाया अच्छा हेड डिपार्टमेंट से, जहाँ फाइल होते हैं, हम लोगों को दिखाया। तो हम लोगों ने कहा मैडम हम लोग को इसकी एक कॉपी चाहिए। अच्छा जी तो हम लोग उसके एक कॉपी जिरॉक्स करवाए, जितने लोग थे सबको एक एक कॉपी बांट दिया गया कि हम रखे रहेंगे, कल को कहीं भी कोई भी कहेगा कि आपका मान्यता प्राप्त है नहीं, तो मेरे पास कागज तो रहेगा दिखाने के लिए। तो वो जी लिए उनसे, लेकिन फिर भी हम लोग गए, उस समय मोबाइल इतना होता नहीं था हर किसी के पास, हाँ तो गए इंटरनेट कैफे पर, उनसे कहा भैया इसको हमें चेक करना है, एनसीटी की एक साइट होती है उस पर देख लीजिए। हम लोग आता भी नहीं था, तो कैफे वाले ने हम लोग जैसे जैसे बताया, जो मैडम ने बताया था, वो वैसे वैसे किया, चेक किया। हम कहा ये डाउनलोड कीजिए यही वाला कागज, तो डाउनलोड करके प्रिंट किया, जी पैसा दिए उसको, एक कॉपी वहां से प्रिंट करा के लाए, आराम से बैठकर दोनों दिन पूरा एक एक चीज मैच कराया गया। कुछ हम लोग को फर्जी तो नहीं, हाथ से तो नहीं बना करके दिया जा रहा। जी तो इंटरनेट से भी निकलवा लिए, मैडम से ऑफिस से भी निकलवा लिए। जब सब कुछ सही निकला, तो शांति हो गई, नहीं हम लोग सही जगह पर हैं, इसकी मान्यता है। तो ऐसे ही जो अखिलेश जी ने समायोजन का काम किया, ये शुरुआत हुआ था मायावती जी के कार्यकाल में, क्योंकि हाँ हाँ 2009 में आरटी एक्ट आया था, जी और उसी से पहले ही ये शुरुआत हो गई थी कि जो संविदा वाले पद हैं, जी इनको जो है परमानेंट करना है। इसके लिए जो जो प्रक्रिया बताई गई है, जो जो नियम है, उसके तहत कीजिए। तो मायावती जी ने शुरुआत कर दिया था, लेकिन इत्तेफाक से उनकी जो है सरकार चली गई, और फिर ये जी काम इनके हाथ में आया। तो हमें उम्मीद है कि अगर मायावती जी रही होती, तो वो नियमतः जिस तरह से काम कर रही थी, जिसके कारण कि टाइम भी लग रहा था, अगर वो फिर से आई होती, तो ये काम इस तरह का गलत काम नहीं हुआ होता, नियमतः सब कुछ हुआ होता, क्योंकि वो नियमतः हर चीज कर रही थी। लेकिन ये आए, अब ये जो है आए थे, अब इनको कहें कि कहना ही बेकार है, कुछ भी कहा जाए, आप है जानती कि हैं। सर माइंड तो खराब करना ऐसे हाँ, करना। तो कुल मिला तो करके हम ये उन्होंने, बोल रहे थे सर एक मिनट
हाँ जी। तो इन्होंने सारी चीजें करने की कोशिश की जल्दबाजी में, और इनको पता नहीं कौन सा धुन सवार था कि ये बस ये काम करना है चाहे जैसे ही करना है। उस चक्कर में इन्होंने कहा कि ट्रेनिंग कराना है, तो ट्रेनिंग के लिए इन्होंने डाइट को कह दिया। ठीक है, जी डाइट ट्रेनिंग कराता है, वहां पर ट्रेनिंग होती है, जी लेकिन जैसे कोई कॉलेज है अलग अलग कोर्स चला रहा है, उसके लिए अलग अलग मान्यताएं बनी हैं, तो जो जी भी कोर्स चलाएगा उसके लिए मान्यता है या नहीं ये देखना होगा। दूसरे कोर्स के लिए है ठीक है, लेकिन और कोई कोर्स अगर शुरू कर रहा है तो उसके लिए भी मान्यता होनी चाहिए। जी तो डाइट के पास दूरस्थ माध्यम से बीटीसी कराने का कोई मान्यता नहीं था, जी। और इन्होंने डाइट के माध्यम से करा दिया। अच्छा जी। तो डाइट तो ठीक है, कोई उसमें संदेह नहीं है, कोई गलत संस्था नहीं है, वो सब कुछ सही, लेकिन डाइट को दूरस्थ माध्यम से पाठ्यक्रम कराने का अप्रूवल कोई नहीं था, कभी नहीं था, और जी इन्होंने उससे करा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो ये बात वहां पर भी आई, और जी जब हाई कोर्ट ने 91 पेज का जजमेंट लिखा, उसमें 22-23 पॉइंट उन्होंने दिए कि किन किन कारणों से शिक्षा में समायोजन अवैध है, तो जी। उसमें एक पॉइंट ये भी दर्शाया गया था कि इनका जो ट्रेनिंग हुआ है वो भी ये भी इलीगल, और सुप्रीम कोर्ट में वो भी चैलेंज किया गया था। अब वहां पर समस्या ये बन रही थी कि अगर समायोजन तो रद्द होना ही है, लेकिन जी अगर जो है ये ट्रेनिंग रद्द कर देंगे, तब तो फिर जो है इनके लिए कोई भी रास्ता भविष्य में हम खोल नहीं पाएंगे। जी तो वहां पर ये प्रयास किया गया कि कैसे ट्रेनिंग बचाया जाए, तो फिर उसके लिए एक ही था उपाय कि जिसने केस किया है ट्रेनिंग के ऊपर, जी उस व्यक्ति से किसी तरह से केस वापस दिलवा दिया जाए, कि वो जी। केस ही वापस ले ले, वो केस लड़े ही ना। अच्छा बस जी। यही कारण रहा कि हिमांशु राणा और 839 लोग जिनको याची लाभ दिया गया 72,000 भर्ती में, जी वो जी एक लालच दिया गया। जी उनको जैसे नौकरी मिल गई वो अपनी नौकरी करने लगे, केस लड़ना छोड़ दिए। जी और जब जिसने केस किया है वो ही केस नहीं लड़ रहा है, जी तो फिर सीधी सी बात है, दूसरा पक्ष जो आ रहा है केस लड़ रहा है उसके पक्ष में ऑर्डर हो जाएगा। जी तो जी बस इसीलिए 72,000 भर्ती में 839 जो याची लाभ की बात होती है कि 839 लोगों को दिया गया, जी। वो इसीलिए दिया गया कि ये लोग रास्ते से हट जाएं। लोग समझ ही और नहीं इन पाते लोगों ने हैं। परंपरा बना ली आज तक। हाँ, आज तक जो है उसी नाम पर लूट कर रहे हैं, और आज तक फिर देखिए कभी किसी को मिला याची लाभ? नहीं नहीं तब नहीं। से किसी को नहीं मिला। ये लोग नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि अगर उस वक्त दिया गया तो क्या कारण था। बस उस वक्त एक ही कारण था कि जी हिमांशु राणा और अन्य जो लोग केस कर रहे किए हुए थे, कोर्ट कचहरी कर रहे थे, एक वो थे कपिल यादव थे, शिव कुमार पाठक और जो भी थे, जी 839 लोग लगभग दिया गया याचिला, तो इनको साइड में करना था कि ये केस ही लड़ना छोड़ दे, और हाँ कोर्ट और गवर्नमेंट मिल करके ये काम की। जी 2017 की बात है ये। तो जी जी 2017 में जब आ गई थी योगी सरकार, तो जी उस वक्त ये फाइनल कराया गया, ये उपाय लगाया गया, सारी चीजें करते हुए उनको साइड में किया गया, वो जी अपने नौकरी में मगन हो गए। उसके ठीक बाद है। ये फाइनल ऑर्डर कर दिया गया कि शिक्षा में समायोजन जो है अवैध है, समायोजन रद्द किया जाता है। लेकिन पूरे ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि हाई कोर्ट का ऑर्डर अक्षरशः सही है, लेकिन कहीं भी उन्होंने ट्रेनिंग के ऊपर एक शब्द नहीं लिखा, क्योंकि ट्रेनिंग को बचाना था, तो ट्रेनिंग का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कहीं भी कि जी क्या है क्या नहीं है, वो छोड़ दिया गवर्नमेंट के ऊपर। जी। अब इन चीजों को जो नहीं जानता है उसको तो यही लगता है कि ये सरकार आकर के ऐसा करा दी वैसा करा दी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनकी तो ट्रेनिंग भी बोलते हैं कि मतलब जो पिछला केस था तब इनका क्या हाथ हो सकता है इसमें, वो तो केस ही पिछला था। वही तो, जब हाई कोर्ट से 2015 में ही ऑर्डर हो गया, उस वक्त तो ये गवर्नमेंट नहीं थी योगी सरकार, ना 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 ना। और तब वो उसके कहाँ बाद पे गया थे? सुप्रीम कोर्ट। जी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर किया, इत्तेफाक से उस वक्त यूपी में बीजेपी आ गई थी, इसलिए तो लोग वो उससे तो कोई जोड़ते ना हैं। कोई सर दूसरा रहता, मायावती आ जाती तो फिर उन पर इल्जाम लगता। हाँ बिल्कुल लग जाता। हाँ, लेकिन ये चीज नहीं जानते हैं लोग कि उनकी ट्रेनिंग बचाई कैसे गई, इस पर नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि ट्रेनिंग भी हमारा कहीं पर कुछ गड़बड़ था। तो ट्रेनिंग हम्म, इस तरह से बचाई गई, गवर्नमेंट और कोर्ट ने मिलकर बचाया, और जो भी ऑर्डर हुआ 2017 में, जी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया कि 2 मौके दीजिए, उम्र में छूट दीजिए, जो भी, ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देकर भूल गई है, वो ऑर्डर दी है, और एक एक रिपोर्ट वहां हमेशा जा रहा है कि आगे क्या हो रहा है, अब तक क्या हुआ। जी सुप्रीम कोर्ट बराबर नजर बनाए रखे हुए है, जी और उसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के तहत ही सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि एनसीटी का कुछ नियम ऐसे हैं जी। जिसके कारण समस्याएं बन रही हैं। तो अब गवर्नमेंट एनसीटी को ही खत्म कर रही है, एचईसीआई ला रही है। हाँ सर, आप बताते हैं। आज भी हमने ये जो है न्यूज जो है हाँ शेयर किया है व्हाट्सएप पर। सारे सर हम
व्हाट्सएप पे आपके कई चैनल सारे डाउनलोड किए हैं। अच्छा ये अच्छा, सब तो हाँ, उसमें हम सब पढ़ते हैं सर। आपके सारी बातें टॉनिक का काम कर रही। इसीलिए हम जो है कहीं से न्यूज मिलता है या कुछ भी मिलता है, ठीक भाई हम कोई चीज कह रहे हैं, मेरी बात पर विश्वास हो ना हो, लेकिन जब नहीं जो सर, चीज। आपने विश्वास जमा लिया है। वो टेट जो आपने अच्छा बताया अच्छा, था, वो आपका जमा हुआ है। आपके तो विरोध में एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। चलिए इसके लिए धन्यवाद। तो कुल मिला करके केंद्रीय शिक्षा अब मंत्री पूरी जी। उम्मीद है कि आपकी हम्म, कही हुई बात सब सही होगी। बिल्कुल होगी और होने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने खुद जो है घोषणा किया है जी कि एनसीटी समाप्त कर रहे हैं, यूजीसी समाप्त कर रहे हैं, एआईसीटी समाप्त कर रहे हैं, अब हम एचईसीआई लेकर आ रहे हैं। जी जी अब इंतजार है सिर्फ एचईसीआई के आने का। जैसे ही एचईसीआई आएगा, बाकी काम तो चल रहे हैं, जी लेकिन जो मेन जो है जहाँ समस्याएं आ रही हैं एनसीटी के नियमों के कारण, तो उस कुछ नियमों में बदलाव करना है, जी नए नियम बनाने हैं, तो जिससे जो है रास्ते खुल सके। तो वो एचईसीआई जैसे ही बिल पास हो जाएगा, वैसे सारे काम आगे बढ़ जाएंगे। और उम्मीद यही है कि फरवरी में हो सकता है, बजट सत्र बैठ ही रहा है, इसमें और भी नए बिल आए, तो इसमें एचईसीआई भी आ जाए, ऐसी संभावना है। और तो क्या सर, जब मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, 500 साल से लटका हुआ, तो ये भी छोटा कर देंगे तो उनको ये सब बढ़िया फायदा ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आज देखिए कि पूरा विश्व, भारत की ही बात नहीं, रंग दिया बिल्कुल पूरा विश्व जो है मौका इस वक्त, दिया। हाँ, विश्व के अन्य देशों से भी देखिए, भारत को छोड़ दीजिए तो अन्य देशों में भी आज अलग ही माहौल है एकदम। सर, वो विश्वकर्मा पूजा वाले दिन पैदा ही हुए, वो लगता ही है जैसे विश्वकर्मा ही के अवतार हों और देश को बनाने ही आए हैं। अब उन्होंने एक तरह से दृढ़ संकल्प ले रखा है। वो उनका जब जीवनी देखेंगी, जब से वो जुड़े हैं संगठन के साथ, आरएसएस वगैरह के साथ, तब से वो लगातार जो है संघ के लिए और देश के लिए काम कर ही रहे हैं। खैर अपने लोगों का मुद्दा तो वो नहीं है। तो कुल मिलाकर के केंद्रीय शिक्षा सर, मंत्री जी। ये हम बोल रहे थे कि हम्म जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई उस समय तो हम इंटर थे, हम्म लेकिन हमने साथ साथ में ग्रेजुएशन भी चालू कर दी थी। तो तो जो हमारा बीटीसी का लास्ट सेमेस्टर था, उस टाइम हम स्नातक हो चुके थे। अच्छा, हाँ सर, ऐसा तो मतलब वो कोई दिक्कत तो करेगा नहीं, स्नातक लास्ट में तो हमारा लिख ही गया था। बता रहे हैं आपकी जो डाउट है आपके, वो दूर कर दे रहे हैं। हम्म, जब ये सीटेट का फॉर्म निकलता है या यूपी टेट का फॉर्म निकलता है या प्राइमरी जी शिक्षक की भर्ती निकलती है, तो उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। एक चीज क्या, जी योग्यता। जी तो योग्यता में कई योग्यताएं दी गई होती हैं कि हाँ आपने जी ये जी, किया है, ये किया है, ये ये किया है। किया हाँ उसमें नंबर 1 पर पढ़िएगा। जी नंबर 1 पर आता है 12th की बात। हाँ जी। सबसे पहले जो ऊपर नंबर 1 पर रहता है वो सर 12th रहता है। आपको रोक रहे हैं, आपको ध्यान हो शायद, अब हमें ये बस नहीं है, 68,000 या 69,000, इन्हीं दोनों, शायद 68,000 में एक लड़का शिक्षई मित्र हम्म इंटर, उसने स्नातक बाद में किया था। हम्म इंटर पास ही उसकी बीटीसी हुई थी, आपको ध्यान हो तो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। वो हम्म, अखबार की कटिंग मेरे पास रखी हुई है। भेजिएगा देखेंगे। हाँ, तो उसमें आपको हम ढूंढ के निकालेंगे सुबह, फिर कोशिश करके भेज देंगे। हम्म तो वो उसमें चैलेंज किया गया था, तो उस फिर बाद में कोर्ट ने कहा नहीं, इसको दो। किसी समय इंटर पास ही होती होगी, हम्म फिर उसने बाद में ग्रेजुएशन कर लिया। और तो फिर सर, हम्म हम बता दें फिर, हाँ हाँ, आप हम बोलिए बोलिए सबके बोलिए सब। बोलिए बोलिए। फिर सर ये हुआ, फिर अच्छा आपको पता है, फिर हमारा जब ग्रेजुएशन भी हो गया, बीटीसी हम्म हो गई, फिर योगी जी ने 2 मौके दिए। हम्म अब सर आपको बताऊं मैं, हम जहाँ पे रहते हैं, हम्म है कहने को तो शहरी इलाका है, थोड़ी हम्म दूर पर शहर है, 7-8 किलोमीटर से चालू हो जाता है, हम्म लेकिन हमें ये बताने वाला कोई नहीं था। जबकि हमारा जो गांव है, और एक मजरा और लगता, हमारे गांव में 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था हम लोगों का, हम्म 2 गांव के लिए, 2 मजरे के लिए। हम्म और सर कोई ये बताने वाला नहीं था कि टेट में कौन सी किताब मतलब हम पढ़े हैं। हम्म फिर हमने अपने हस्बैंड से बताया, तो वो फिर ले आए अपने मन से। हम्म फिर सर हमने मतलब पहली बार हमने देखा, टेट का कोई आइडिया नहीं था और कोई हम्म था नहीं बताने वाला। हम्म फिर सर हमने बड़ी मतलब थ्योरी, क्वेश्चन आंसर से ज्यादा हम थ्योरी पढ़ने में लगे। और हम्म आपको यकीन नहीं होगा कि बड़ा दुख हुआ कि
2017 वाले में हम सिर्फ 4 नंबर से रह गए टेट। ओ बहुत खल गया। और जबकि 17 का पेपर सर बहुत सरल था, अच्छा। और जो हमने क्लियर किया है 18 हम्म का हम्म वो बहुत कठिन आया था। चलिए, तो हाँ आपको ये खुश होना चाहिए कि 2017 में आपने जब प्रयास किया हाँ तो सर बता रहे। और जबकि हम अब ऐसा हमने हम ये करते हैं कि हम जो भी हमसे कोई पूछता हम बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं कि थ्योरी पढ़ो, लेसन पढ़ो, क्वेश्चन आंसर के चक्कर में ना पढ़ो। हाँ, और हमें बताने वाला कोई ये नहीं था। मतलब क्योंकि आप ये आपने समझिए हमने खुद खोद के पानी पिया है हाँ, ये तो जो चूंकि आपने जो है। है वो अनुभव लिया, वो आप ठोकर खाई, समझी, सीखी, तो आप दूसरों को सही रास्ता बताते हैं कि नहीं भैया ऐसे पढ़ो। हम्म, और जैसे हम हैं, लोगों को इसलिए बताते हैं क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ, कोई बताने वाला नहीं था, कोई सर हम समझाने वाला आपके नहीं था। आपको देखो, जब आपने अपनी फोटो डाली है हम्म। तब हम आपको मानो कुछ चेहरे इससे होते हैं जो तेज लगते हैं। आप में वो चीज है। और पहले तो बात आवाज से ही सुनते थे। आपका हम्म। कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका ही योग्यता मतलब साबित कर देता। हमें कोई मतलब टैग क्या हम देंगे आपको, आप खुद ज्यादा जानते हो, हम इतना भी अभी भी नहीं जानते चलिए, हैं। आप लोग का बड़प्पन है। वैसे मेन हम्म, यही होता है, जो व्यक्ति स्वयं ठोकर खाया है या भुगता है, वो हम्म। कभी नहीं चाहेगा कि हम जो चीजें फेस किए हैं वो कोई और करे। तो बस वही फीलिंग आपकी भी अब है और वही चीज हमारी भी। जब से सर हम पास हो गए हम्म तो अब क्या इनके नैरो माइंडेड बताएं हम, जबकि बिल्कुल सच बोलते हैं कि हम्म नहीं भैया थ्योरी पढ़ो, नोट्स वोट्स इन सब चीजें जो अखबार वगैरह नहीं सर बिकते हैं उस समय, क्वेश्चन बैंक वगैरह आ हम्म जाते हैं पेपर के टाइम, हम्म कुछ लड़कियां वो सॉल्व करने में रही थी। और फिर या तो ये कहेंगी दीदी आप बताती नहीं हो कि आप कैसे पढ़ के पास हुई, अब बताओ हम क्या बताते हैं उनको। जब हम कहीं ना थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन के चक्कर में ना पढ़ो, वो आते हैं नहीं है जो दिए होते हैं, हम्म लेकिन कोई मानता ही नहीं है। तो लोग तो चाहते सर हैं ना कि हमारा शॉर्टकट बस। मतलब यही है कि बीटीसी और फिटेड हमारा सब फिट है ना सर। कोई दिक्कत नहीं है, बताए तो अभी जो है सीटेट का नहीं सर, परीक्षा हम हुआ है आप कल। लोगों से कंफर्म पहले करवाना बता चाहते, रहे हैं, बता सरकार रहे तो हैं, बाद में करेगी। बता रहे हैं। देखिए, अभी हाँ कल भी सीटेट का परीक्षा हुआ है। जी जी हाँ कल इसका हुआ है। आप विज्ञापन देखना चाहें देख लीजिए। जी और इसमें पहला जो शर्त होगा वो 12th पास होगा। जी जी। प्रिंसिटी का नियम उठा करके पढ़ लेंगी तो वहां पर जो पहला शर्त है वो हम्म, 12th का ही है। जी ठीक है, ये नियम जो है जब बनाया गया, जब शिक्षा मित्र रखेगा तभी का जो 12th का नियम लागू हुआ, तब से 12th ही चल रहा है लगातार। जी जी जी। और अभी जो नया नया एक 4 साल का बीएड कोर्स आया है, हाँ जी आया। तो उसमें भी वही सबसे पहला जो है कोर्स रखा गया है टीचर के लिए। उसको भी आप देखेंगे तो 12th के बाद ही रखा गया है वो। तो कोई भी चीज जो है, जो प्राइमरी के लिए कोई कोर्स बना है, कोई रूल बना है, टेट या कोई भी, तो उसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो 12वीं पास होना अनिवार्य रखा गया है। इसके बाद अन्य शर्त लगाए गए हैं। जी तो जी आप 12वीं पास हैं, पहला शर्त जी। पूरा। उसके हाँ बाद दूसरा शर्त है कि जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ हो, आपने जी टीचर ट्रेनिंग किया है, और वो आज के तारीख में जब 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहर लग चुका है, अब जी जी। भारत क्या कहीं का भी कोई भी व्यक्ति आपका जो दूरस्थ बीटीसी है उसको इनवैलिड नहीं कह सकता। थैंक यू वो सर, आपने वैलिड है। पास कर दिया, सब पास नहीं, हमने होगा नहीं, भी। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने, हम्म जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने ऑर्डर करवा के 25 जुलाई 2017 को आप लोग का दूरस्थ बीटीसी ट्रेनिंग बचा दिया। वो हम्म, उस दिन पूरी तरह से वैलिड घोषित कर दिया गया। हम्म, उसके लिए जो प्रक्रिया करनी थी गवर्नमेंट सब अपना कर ली, उसके बाद ऑर्डर हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, आप 12वीं पास हैं, आप जो है टीचर ट्रेनिंग की हुई हैं, और आपने टेट भी पास कर लिया है, और सर लगातार हम दूसरे बताते हैं। अटेम्प्ट और हाँ सर सुपर हम्म टेट फिर हमने दिया। हम्म एक ही बार हमें सुपर टेट देने का मौका मिला। हम्म सर हमारे हस्बैंड ने भी बहुत सहयोग किया, आप मानेंगे नहीं। शाम को हम खाना नहीं बनाते थे, सुबह का रखा हुआ कुछ भी मैनेज किया। फिर हमने बहुत पढ़ाई की जितना टाइम मिला। स्ट्रगल सर ऐसे ही होते हैं। हाँ सर। और लेकिन 4 नंबर से फिर रह गए, बहुत खला था सर।
हमारा लड़का इतना समझाए मम्मी कुछ करना नहीं, बड़ा मतलब बहुत हम्म हमने कहा हम इतने पागल थोड़े हैं कि कुछ कर ले, लेकिन सर एकदम मतलब जैसे रेत नहीं फिसल जाती है हम्म हवा, हम्म इस तरह चीज फिसल गई तो बहुत तकलीफ हुई सर, बहुत मेहनत की थी हमने। आप मानोगे नहीं, पहले सुबह स्कूल देखना, 3 बजे तक हम्म घर का काम करके जाना, हम्म स्कूल देखना, फिर हम आते थे, थोड़ा बहुत तो घर का पेंडिंग पड़ा ही रहता था, हम्म क्योंकि हम्म, लड़की हमारे नहीं है जो कोई हेल्प करा दे, और अच्छा। मतलब ससुराल में सब लोग अलग अलग है, हम्म तो सर थोड़ा बहुत करे, फिर इन लोगों ने खैर सहयोग दिया, हमारे हम्म लड़के ने और हस्बैंड ने, तो बड़े। और सर पता है, आप हम्म देखो हम करंट अफेयर्स से डरते थे एग्जाम में, हम्म सब लोग बोलते थे करंट अफेयर्स, और हम्म हमारे करंट अफेयर्स हमने इतनी मेहनत की, और हमें मार्क पता है कि किसने दी है, हम्म, जिसको हमें आपको बताने में भी झिझक, हिंदी में हम मात खा गए हैं, जिसको होता हम है इतना होता है। मदर टंग मतलब समझ के, हम्म और मतलब इतनी अपने ऊपर गुस्सा आ रही थी कि हमारा ऐसा लगे जैसे हमारी शख्सियत सामने खड़ी हो, तुम पिटाई कर रहे, ये हाल हो गया था। होता है कि खैर आप हम सर जिस चीज को जो ठीक है, है। हम जिस चीज को समझते हैं कि हमारा अच्छा है, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, और हाँ, अन्य पर आपने ध्यान दिया, वो तो हो गया अच्छा, लेकिन जो आपका करंट अच्छा अफेयर्स था। का हुआ मतलब बैठ गया कि हम्म ये ज्यादा करना है, तो वो सब, और वो जो जीके वगैरह ये सब खूब किया, हम्म लेकिन हिंदी के सोच रहे थे अरे ये तो अपनी है, हम्म, उसमें मतलब उसी का सर बहुत मलाल हो गया। फिर खैर चलिए। आपने जो ये थोड़ी रोशनी दिखाई है, तो फिर उससे फिर मन मान गया। तो देखिए, कुल मिला के 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग बचा दिया, और 2 मौके दिए, वो इसलिए दिए कि सबका ध्यान जाए कि टेट पास करना है, जी और गवर्नमेंट ने फटाफट जो है 2 भर्ती निकाल के 2 करा दिए। उसके बाद इतना लंबा जो गैप कर दिए, भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, वो इसलिए कि हर बार जब जब टेट हो रहा है, जैसे जी, जैसे अन्य लोग टेट पास करते जा रहे हैं, तो अन्य जो शिक्षा मित्र जो कि टेट नहीं पास हैं, उनको देख जी, करके उनको भी जो है प्रेरणा मिल रही है, और लगातार टेट निकाले जा रहे हैं। आज जो हम जी। वीडियो देख रहे थे जिस अरे शिक्षा सर मित्र का। हम आप बताएं, हम किसी से कहते नहीं टेट पास कर लो, पता है क्या जवाब देती हैं? हम्म जो टेट पास कर लिए उन्हीं को क्या मिला जा रहा है, सर आप कहते नहीं है, मतलब अरे आप मानोगे नहीं सर, इतनी मेंटेलिटी हमसे बोलने नहीं लगे जब हम टेट पास हो गए। अभी उनको नहीं तो समझ में आ रहा है ना, जिस दिन जो है जो चीजें हम बता रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ये सब जब हो जाएगा, जी, फिर वही जो है आपके सामने जो कह रहे थे कि टेट पास करके क्या हो गया, फिर वही मलाल करेंगे, आजीवन पछताएंगे, फिर वही उनकी कहानी होगी कि चिड़िया जो है चुग गई खेत। तो फिर पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा उनके पास कि काश हम भी जो है टेट निकाल लिए होते, तो आज हम भी प्राइमरी में होते। जी, अभी जैसे ही गवर्नमेंट अब कड़ाई करेगी, सारी संविदा योजनाएं बंद करने जा रही है, जी, तो जब ये शिक्षा मित्र योजना बंद होगा जब पूरे भारत से, जी, तो जो टेट पास होगा वही तो रहेगा सिर्फ प्राइमरी में, और जो टेट पास नहीं होगा तो वो तो प्राइमरी में नहीं रह पाएगा। तो जी, उस दिन जब वो उनको प्राइमरी से हटना होगा, तो उनको मलाल होगा कि इतने सारे लोग जो है हमारे आसपास के सारे लोग टेट पास कर लिए और हम ही नहीं किए, काश जी, हम भी जो है कर लिए होते। अब आज देखिए, हम वीडियो देख रहे थे जब, जिनका वीडियो था, शिक्षा मित्र ही हैं वो भी, 53 साल की उम्र, लेकिन जी, उनका जो कॉन्फिडेंस था, जी, तो वो बहुत हाई था टेट को लेकर के। हाँ, थोड़ा सा उनके मन का दुख भी आया सामने, तो जब बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि भाई अपना तो हम प्रयास कर रहे हैं, पास हो ही जाएंगे, अच्छा हुआ है पेपर। थोड़ा सा एक दुख रहा जो मन में, वो शंका जो होती है कि सरकार क्या करे क्या नहीं, देखिए सरकार करती है क्या, इस तरह से रहा। तो उम्मीद तो है लोगों को कि जब जो है 15,000 लोग हो गए हैं टेट पास करके, तो आगे हम भी हो जाएंगे, और इसी उम्मीद में मेहनत किए, और लगभग हमें जहाँ तक आंकड़ा पता है 70 से 80% शिक्षा में तो टेट पास कर गए हैं, जो रह गए होंगे। अभी ये जो सी टेट आज वाला कल वाला हुआ है, हाँ, जो लोग दे के ट्राई आए हैं। किया होगा सर बहुत लोगों ने। हाँ हाँ, और ये पेपर भी इस बार बड़ा हल्का आया था, तो जिसने भी इस अच्छा, बार ट्राई किया होगा, पक्का है कि वो पास हो ही जाएगा, क्योंकि पेपर बता रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि पेपर जो है अन्य बार की तुलना में थोड़ा सा आसान आया था। जी, तो हमारी जो जानकारी में है वो इसीलिए कि अभी कुछ दिनों पहले जी, आंकड़े मांगे गए थे, योजनाएं बंद करनी है ये संविदा वाली, जी, और जो वर्षवार नियुक्ति वगैरह होना है वो सब करना है। जी, तो केंद्र सरकार ने आंकड़े मांगे थे, तो
यूपी का तो छोड़ दिया जाए, अन्य राज्यों को बहुत बुरी कंडीशन है, टेट पास है ही नहीं है, सी टेट पास है ही नहीं है कैंडिडेट। तो अब कैसे क्या कराया जाए, तो इसी पर जो है ये रखा गया होगा पेपर थोड़ा सा हल्का, कि इस बार जो है अच्छे खासी संख्या में लोग पास कर जाएं। तो एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। जैसे जैसे आंकड़े आते हैं, रिजल्ट जो चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके अनुसार प्लानिंग की जाती है। तो ये जो टेट सी टेट कराया गया, थोड़ा सा इजी कराया गया, तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि इस बार जो है इजी कराया ही गया है, ताकि अन्य जो राज्य जहाँ पर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, जी जी तो वहां पर भी जो लोग भर रहे हैं, कम से कम वो लोग तो पास कर जाएं। तो मैक्सिमम लोग इसमें इस बार पास कर जाएंगे। तो जो 5.5 लाख शिक्षा मित्र हैं पूरे भारत में, जी वो उसमें उम्मीद है कि मानकर चलिए कि 60-70% शिक्षा मित्र हर राज्य में वो प्राइमरी में सहायक अध्यापक हो जाएंगे। उसी की पूरी तैयारी चल रही है। बस ये सी टेट का रिजल्ट आएगा, जी उसके बाद जब भी घोषणा हो जाए, तो जो लोग टेट या सी टेट पास कर चुके हैं अब तक, जी तो उनका तो पूरी तरह से आज कल्याण हो आपने जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज की तरह डाला है जो 24 तक करना ही आपने डाला है। हाँ, अब सी टेट हो गया है, हाँ तो अब अगला चरण स्टेप बढ़ेंगे ना। अभी तक जी जो है आंकड़े देखे जा रहे थे कि हम जो आंकड़े चाहते हैं जब ये योजना बंद करें, तो ऐसा न हो कि जो लोग सालों से लगे हुए हैं उनको हमें मैक्सिमम लोगों को हटाना पड़ जाए। तो गवर्नमेंट आंकड़े हर साल जुटा रही थी, देख रही थी कितने लोग पास कर पा रहे हैं। क्योंकि फॉर्म हर कोई भरता है, तो उसमें जो ऑप्शन होते हैं वो जब भरते हैं तो पता चल जाता है कि कितने शिक्षा मित्र पास हुए, कितने नहीं हुए, जी कितने बीएड वाले पास हुए, कितने नहीं, सी और बीटीसी वाले डीएलएड वाले कितने हैं, वो तो सारे आंकड़े वहां मिल जाते हैं। जी तो और क्या आंकड़े, सब ऑनलाइन का जमाना है अब हाँ, तो। तो आंकड़े देख करके ही जो है सारी प्लानिंग की जा रही थी। थोड़ा सा टाइम लिया गया, अब जो है इस बार का थोड़ा आसान रख दिया गया, ताकि अन्य राज्यों में जहाँ कंडीशन खराब है वहां पर भी और लोग अच्छे से पास कर जाएं, संख्या ठीक ठाक हो जाए। अब जो है जब ये प्रक्रिया शुरू होगी, तो 5.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, इसमें से अधिकतर शिक्षा मित्र प्राइमरी में सहायक अध्यापक हो जाएंगे। और जो टेट नहीं पास है उनके लिए भी हम बताते ही रहते हैं, उनके लिए प्री प्राइमरी का रास्ता खोला गया है, तो फिर उनको वहां जाना पड़ेगा। तो बस पॉजिटिव रहिए, ये HECI का बस वेट कीजिए। सर हम्म एक क्वेश्चन जी, ये हम लोगों की भी 18 तारीख को नहीं जनवरी में मीटिंग हुई, सब क्या है? देखिए, गवर्नमेंट जो है तरह तरह के माध्यमों से जो है लोगों तक जो है अपना संदेश पहुंचाती है, या लोगों से अपना जो है संपर्क करती है, जानकारी जुटाती है। जो आंकड़े उनके पास हैं वो तो है ही हैं, जी लेकिन जब बैठ करके बातचीत होती है, तो जो हम सोच रहे हैं और जो सामने वाला सोच रहा है, उसमें कहाँ, मानसिकता पता हाँ, चलती है। तो इसीलिए वो मीटिंग वगैरह रखेगा कि केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना है, सारी चीजें बतानी है। तो एक तरह से आइडिया लिया जा रहा था कि क्या चाहते हैं लोग। अच्छा गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से प्लान कर रही है, लेकिन जब कोई चीज करने ही जा रही है, तो करने से पहले एक बार वो जानने का प्रयास कर रहे थे कि इनकी इच्छा क्या है। एक सेकंड, नहीं, हाँ ठीक ठीक सर। तो बस वो जानने का प्रयास था कि शिक्षा मित्रों की डिमांड क्या है, उनकी इच्छा क्या है, हम जो लेकर के आ रहे हैं, देने जा रहे हैं, क्या इसमें वो संतुष्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बस इस वजह से ये मीटिंग रख करके थोड़ा सा जायजा लेने का प्रयास किया गया। और ये मीटिंग पॉजिटिव है, ये आप लोगों के हित में ही रखा गया था, गवर्नमेंट ने खुद बुला करके बातचीत किया है। हाँ सर, इतना मतलब और इतना अच्छा कार्यक्रम 22 जनवरी का होने के बाद हमें तो यकीन नहीं था, हम तो सोचे थे 18 को टल जाएगी, लेकिन खैर वो हुई। नहीं, सारा काम देखिए अपने तरीके से चल रहा है, हर विभाग, हर व्यक्ति अपने काम में लगा है। आज इतना बड़ा कार्यक्रम था, इतनी भयंकर ठंडी है, तो लग रहा था कि हो सकता है कि दो चीजें हैं, एक ठंडी है इतनी भयानक, ऊपर से जो है राम मंदिर का इतना भव्य कार्यक्रम है, पूरे भारत में इसकी धूम है। तो एक दिन पहले सीटेट का परीक्षा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो सकता है टल जाए, इस तरह की लेकिन संभावनाएं दिल लग रही थी। लेकिन करवाया गया। हाँ, वो सीटेट भी अपने ही समय पर निश्चित निर्धारित तिथि पर ही हो गया, कुछ भी कहीं रुका नहीं, सब और कुछ चल ये रहा। भगवान राम जी का कार्यक्रम भी मतलब सच्ची आज बहुत शांति से हो गया सब। बड़े अच्छे से कार्यक्रम भी हो गया। देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री से, क्रिकेट खेल वगैरह से, हर जगह से जिन बड़ी बड़ी हस्तियां, सब लोग उसमें जो है आए थे। आए थे। हाँ, देखा था हम लोग आज बहुत टीवी में से इतनी नहीं देखते हैं, लेकिन आज ज्यादा देखी। अरे आज तो हम मोबाइल लिए रहे हाथ में, तो
मोबाइल में और कुछ आज दिख ही नहीं रहा है। फेसबुक पर बस यही दिख रहा है, जिसको देख रहे हैं वीडियो बना रहा है, वीडियो शेयर कर रहा है, इसी पर लिख रहा है, इसी पर बात कर रहा है। तो आज तो राममय पूरा हो गया सब कुछ। सर हमारे तो यहाँ भी बस गांव में सब भंडारा पूजा और दीपावली सब हर जगह, हर गांव, हर हाँ, शहर में लोग अपने अपने तरीके से आज का जो है कार्यक्रम आयोजित किए थे। दिया वगैरह जलाना, पटाखे बजाना, भंडारा कराना, ये सब हर जगह चल रहा है। हाँ, तो कुल मिलाकर के भगवान राम की कृपा से अब आप लोग का जो है बस कुछ दिन और इंतजार है, जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है। जी इस नए सत्र में HECI के थ्रू जो है सारी चीजें होंगी, और HECI जहाँ ये पास हुआ, जी। तो बस जिस दिन HECI पास होने का सुन लीजिएगा, बस आप ही एकदम बताओगे? हम तो आप बताएंगे, ही अखबार भी बताएगा, टीवी भी बताएगा, तो बस लेकिन उस दिन हमें समझ हमें क्या लीजिएगा। पता है, ये एजुकेशन वाली न्यूज बस अब आपके मुंह से ही कंफर्म लगती है। अच्छा तो नहीं, अखबार आदत पड़ अखबार पढ़ने गई की है आदत, सर। अखबार पढ़ने की आदत और डालिए। सर नहीं, अखबार तो खैर पढ़ते हैं, लेकिन हम्म पता नहीं क्यों अब कुछ चीज कंफर्म करवाने के लिए एजुकेशन से संबंधित हम्म हमें आप ही से, जिसे मतलब नहीं ठप्पा लग गया कि अब क्लियर है। चलिए ठीक है, लेकिन हम भी बहुत सारी चीजें जो है, इतने सारे न्यूज आते हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो हम भी लिमिटेड चीजें ही दे पाते हैं। अरे खैर सर कोशिश फिर भी करते आप हैं। बहुत नॉलेज रखते हो, बहुत नॉलेज रखते हो। बस जिस फील्ड में है, बस प्रयास रहता है कि उस फील्ड को अच्छे से जाना जाए, समझा जाए। और आज आपने हमारा भी डाउट्स क्लियर कर दिया, और सबसे पता बड़ी बात खुशी ये है हम्म कि सर आप धरती पर हो, हम बात आपसे कर रहे हैं, मैं बहुत खुशी हुई। पहले अरे लगता था कि ये सब, ऐसा लगता तो सुन रहा है फोन, लेकिन हम्म पता नहीं बात होगी कि नहीं, मतलब। और आज हमने भगवान का नाम लेके पहली बार लगाया, 2 बार तो ये हुआ कि पहली बार स्विच ऑफ, हम्म आपका ये मैसेज आया कि ये मतलब ये नंबर अवेलेबल है। अच्छा हाँ, फिर हमने ट्राई किया, फिर पहली बार नहीं उठा, फिर ये मतलब तीसरी बार में हम्म हो गया। और सर यकीन नहीं हो रहा हम कितने खुश हैं इससे। चलिए, हाँ, हाँ वो स्विच ऑफ रहा। हाँ, सुबह जो है एक दो लोगों से बात हुई थी, फिर हम बिजी थे तो स्विच ऑफ था। अभी हम थोड़ी देर पहले ऑन किए, तो ऑन करके फिर कुछ काम करने लगे, तो रिंग तो बज रहा था, जब आकर देखे तो कट गया था। फिर आपका दोबारा आया तो हाँ, रिसीव हुआ, और फिर अब आपसे बात हो रही है। चलिए फिर हाँ। बात होगी, आगे भी होती सर रहेगी बात। अब हम आपके बात सुनते रहेंगे, लेकिन हम अब फोन पता है कब करेंगे? जब हम्म सिलेक्शन हो जाएगा तब आपसे तुरंत बताएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, स्वागत है, बहुत हमेशा कभी खुशी भी हुई। फोन कीजिए, जब फ्री होंगे बात होगी। हाँ, चलिए ठीक तो है, फिर रखते हैं। हाँ सर, और आज जय श्री राम बोलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। जय